मूवी के स्टार्ट में गॉक्सोंग गांव में किसी का मर्डर हुआ था। जोंगू जो एक पुलिस ऑफिसर है, इसकी फैमिली में इसकी वाइफ, बेटी ह्योजिन और इसकी मदर इन लॉ है। वो जाता है क्राइम सीन पे। वहाँ पे एक अजीब सा आदमी बैठा था जिसकी बॉडी पे अजीब से दाने निकले हुए थे। दूसरा पुलिस ऑफिसर बताता है कि ये जंगली मशरूम खाने की वजह से हुआ है। एनीवे अंदर डेड बॉडीज थी और उनका मर्डर बहुत बुरे तरीके से हुआ था। इनका मर्डर इस जगह पे नहीं बल्कि किसी और जगह हुआ था और मारने के बाद इन्हें घसीट के यहाँ लाया गया था। जब वो एक्चुअल क्राइम सीन पे जाते हैं तो वहाँ की हालत बहुत ख़राब थी। दरवाजे के पास जोंगू एक सूखी हुई चीज़ को नोटिस करता है जो उसके नज़दीक वही जंगली मशरूम थे। नेक्स्ट सीन में गांव का एक आदमी जंगल में शिकार करता है। उसका पाँव फिसलता है और वो गिर के बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अजीब से आदमी को देखता है जो उसके शिकार को खा रहा था। वो डर के मारे छुपता है। दोबारा वो देखता है तो वो आदमी वहाँ से गायब था। अगली ही पल वो आदमी उसके करीब आता है। उसकी लाल आंखें थी और नुकीले कान। सीन यहाँ से कट होता है। रात को पुलिस स्टेशन में जोंगू का दोस्त एक जापानीज आदमी के बारे में रूमर्स बताता है जो गांव में फैले थे कि इस जापानीज आदमी के आने के बाद मर्डर होने लगे हैं और एक अजीब सी बीमारी फैलने लग गई है। जोंगू कहता है कि ये बीमारी उन जंगली मशरूमों की वजह से है, जबकि उसका दोस्त इस बात को नहीं मानता। इसी दौरान बिजली चली जाती है। बाहर ये लोग एक नेकेड औरत को देखते हैं जिसे देख के वो लोग काफी डर जाते हैं। बाहर दोबारा देखने पे वो औरत वहाँ नहीं थी। अगली रात गांव में एक और मर्डर होता है जहाँ पे एक औरत ने आग लगा के अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था। वो औरत वहाँ थी जो पागलों की तरह पुलिस वालों पे हमला करती है और उन्हें काटती है। पता ये चलता है कि ये वही औरत है जो पिछली रात पुलिस स्टेशन के बाहर थी। जोंगू की बेटी ह्योजिन आती है जो उसे खाना देती है और वहाँ पे उसकी क्लिप गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में उसी औरत ने अपने आप को फांसी लगा दी थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि पहले उसे मार के फिर उसे लटकाया गया था। यानी ये खुदकुशी नहीं थी। पुलिस वालों को इसके हस्बैंड पे शक था। जोंगू अपने एक और दोस्त के पास बैठा था जो उसे बताता है कि उस औरत की बॉडी पे वही अजीब से दाने थे और ये कि उसे जापानीज आदमी पे शक था क्योंकि कुछ दिन पहले वो औरत उस जापानीज आदमी के साथ दिखाई दी थी और उस दिन के बाद इस औरत की ये हालत हो गई। जोंगू उसी औरत के घर के बाहर ड्यूटी दे रहा था जहाँ पे एक लड़की उसे पत्थर मार रही थी। इस लड़की का नाम था मो म्योंग और कोरियन में इसका मतलब होता है नो नेम, यानी जिसका कोई नाम ना हो। मो म्योंग उसे कहती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है ये सब कुछ होते हुए, कि कैसे उस औरत ने अपनी फैमिली को मारा। वो ये भी बताती है कि इस सब का कसूरवार वही जापानीज आदमी है। जोंगू अपने दोस्त को कॉल करता है कि उसे एक आई विटनेस मिल गया है। वापस आने पे वो वहाँ से गायब थी। ढूंढने पे उसे वही अजीब सा आदमी दिखाई देता है। डर के मारे वो वहाँ से भागता है लेकिन वो लाल आंखों वाला आदमी उस पे हमला करता है और यहाँ जोंगू की आंख अपने घर में खुलती है। घर में ह्योजिन को काफी तेज बुखार था। जंगल में जोंगू उस शिकारी को लेके जाता है जिसने उस लाल आंखों वाले आदमी को देखा था। वहाँ पे उस बेचारे शिकारी पे बिजली गिरती है और अब वो हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में वही अजीब आदमी था जो मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था। जोंगू उसे देखता है तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो अपने आप को फ्री करवाने के लिए इतना जोर लगाता है कि उसकी रिब्स टूट जाती हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये उस जापानीज आदमी के घर पे जाएंगे उससे बात करने। जोंगू का दोस्त अपने नेफ्यू को लेके आता है क्योंकि उसे जापानीज आती थी। ये लोग जंगल में जापानीज आदमी के घर पे जाते हैं जो उस वक्त वहाँ नहीं था। ये लोग उसका घर चेक करना शुरू करते हैं। जोंगू को कमरा मिलता है जिसमें सामान रखा था जो किसी रिचुअल के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ जोंगू के दोस्त को एक कमरे में तस्वीरें लगी मिलती हैं उन्हीं विक्टिम्स की जो उस बीमारी का शिकार हुए थे और वहाँ उन विक्टिम्स की कुछ चीजें भी रखी थी। दूसरी तरफ ये सैंड पे जापानीज आदमी का कुत्ता हमला करता है। जोंगू उसे बचाने जाता है। इस सब के दौरान वो जापानीज आदमी भी वापस आ चुका था। जोंगू से सॉरी बोलता है क्योंकि बिना किसी वारंट के वो उसके घर की तलाशी ले रहे थे। ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में जोंगू का दोस्त काफ़ी टेंशन में था। वो जोंगू को कहता है कि असली कल्प्रिट वही जापानीज आदमी है क्योंकि उसके घर में उन्हीं विक्टिम्स की चीज़ें और तस्वीरें थी। उसी वक्त वो एक शूज़ दिखाता है जो ह्योजिन का था। ह्योजिन की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी। वो अजीब सी ड्राइंग बनाने लग गई थी। जब जोंगू घर वापस आता है तो वो ह्योजिन से उस जापानीज आदमी के बारे में पूछता है कि वो उससे मिला है या नहीं, तो वो पहले जवाब नहीं देती लेकिन बाद में हाँ में सर हिलाती है।
जोंगू उससे कहता है कि वो आइंदा उससे ना मिले तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने बाप पे चिल्लाती है और गालियाँ देते हुए वहाँ से चली जाती है। जोंगू के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी क्योंकि ह्योजन ऐसी बच्ची थी ही नहीं। रात को जोंगू ह्योजन के कमरे में जाता है और उसकी ड्राइंग्स देखता है। इन अजीबोगरीब ड्राइंग में से एक ड्राइंग उस लाल आंखों वाले आदमी की भी थी। वो ह्योजन को चेक करता है तो उसकी बॉडी पे भी वो दाने होने लग गए थे। ह्योजन जाग जाती है और वो अपने बाप से फिर से बदतमीजी करती है और उस पर चिल्लाती है। मदर इन लॉ जोंगू को कहती है कि ह्योजन पोजेस्ड है, इसलिए उसने एक शामन से बात की है। सुबह होती ही जोंगू यी सैन को लेके उस जापानीज आदमी के घर जाता है। वो उससे पूछताछ करता है और उसका घर चेक करता है जहां अब वो तस्वीरें नहीं थी। जोंगू उन तस्वीरों के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि उसने वो तस्वीरें जला दी। जोंगू उससे और सवाल भी करता है लेकिन ढंग से जवाब ना मिलने पे वो उस पर गुस्सा करता है। वो उसके घर में तोड़फोड़ करना शुरू करता है। इसी दौरान उस जापानीज आदमी का कुत्ता उस पर हमला करता है। जोंगू अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और इस सब में वो उस कुत्ते को मार देता है। वो जापानीज आदमी को 3 दिन की मोहलत देता है कि वो यहाँ से चला जाए वरना उसका हाल भी उसके कुत्ते जैसा होगा। अगली सुबह जोंगू के घर के दरवाजे पे काली मरी हुई बकरी लटकी थी। उसी वक्त जोंगू को पैरालिसिस अटैक आता है। अटैक काफ़ी माइनर था इसलिए कोई खतरे की बात नहीं थी। ह्योजन पड़ोस वाले आंटी के घर थी और जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो ह्योजन ने उस आंटी को चाकू से काफ़ी जख्मी किया हुआ था। ह्योजन खुद भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। यानी वो उस आंटी को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। अगले दिन उनके घर शामन आता है। शामन घर को चेक करता है। एक पोर्ट में उसे मरा हुआ कौवा मिलता है। वो रिचुअल परफॉर्म करता है और फिर बताता है कि ह्योजन किसी के कांटेक्ट में आई है जिससे वो पोजेस हो गई है। वो जोंगू से पूछता है कि क्या उसे किसी पे शक है तो वो बताता है कि उसे जापानीज आदमी पे शक है। शामन कहता है कि जापानीज आदमी इंसान नहीं बल्कि एक घोस्ट है और उससे बचने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो उसे गांव से निकालना होगा या उसे जान से मारना होगा। शामन कहता है कि रात को वो एक खास रिचुअल परफॉर्म करेगा, लेकिन कुछ भी हो जाए वो रिचुअल दरमियान में रुकना नहीं चाहिए वरना उनके साथ बहुत बुरा होगा। गांव में किसी और फैमिली का मर्डर हो जाता है जहां पे एक आदमी ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था। जापानीज आदमी को जंगल में एक ट्रक मिलता है जिसमें उसी आदमी की लाश थी जिसने अभी अपनी फैमिली को मारा था। रात को शामन रिचुअल परफॉर्म करता है और दूसरी तरफ जापानीज आदमी भी कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। उसके सामने उसी ट्रक वाले आदमी की पिक्चर रखी हुई थी। रिचुअल के दौरान ह्योजन को काफ़ी दर्द हो रहा था। शामन एक पुतले पे बड़ी बड़ी कीलें ठोकता है जिससे ह्योजन और दूसरी तरफ उसी जापानीज आदमी को दर्द हो रहा था। ह्योजन को तड़पते देख के जोंगू उस रिचुअल को बीच में रोक देता है। वो उन सबको जाने का कहता है। दूसरी तरफ जापानीज आदमी किसी से डर रहा था और वो थी मो म्योंग। ह्योजन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी हालत कुछ ऐसी थी। सुबह जोंगू यी सैन को लेके जाता है अपने दोस्तों के पास। जोंगू के दोस्त की बीवी का बच्चा होने वाला था इसलिए वो यहाँ पे नहीं था। जोंगू अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और वो लोग हथियार लेके जाते हैं उस जापानीज आदमी के घर। सुबह होते ही जापानीज आदमी भागता है जंगल की तरफ जहाँ ट्रक में उस आदमी की लाश नहीं थी। उसी वक्त ये सारे वहाँ पहुँच जाते हैं और उस जापानीज आदमी को ढूंढने लगते हैं। वहाँ पे जोंगू को उसी आदमी की तस्वीर मिलती है। वहाँ वही ट्रक वाला आदमी आ जाता है जो ज़ोंबी की तरह लग रहा था। वो उन पे हमला करता है और यी सैन को काफ़ी ज़ख्मी करता है। वो उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मरने का नाम नहीं ले रहा था। थोड़ी देर बाद वो आदमी खुद ही तड़प के मर जाता है। इसे देख के जोंगू को ह्योजन का ख्याल आता है और उसी वक्त वो उस जापानीज आदमी को देख लेता है जो वहाँ छुप के उन्हें देख रहा था। वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और ये भी हथियार लेके उसके पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते वो डेड एंड पे पहुँच जाता है। जब जोंगू वहाँ आता है तो वो जापानीज आदमी वहाँ से गायब था। एक्चुअली में वो चट्टान की नीचे वाली साइड में छुपा हुआ था। वो जापानीज आदमी रोने लगता है। झाड़ियों के बीच में मो म्योंग उस पर नज़र रख रही थी। जोंगू रोने लगता है कि अगर उसे वो जापानीज आदमी ना मिला तो वो अपनी बेटी ह्योजन को बचा नहीं पाएगा। तेज़ बारिश में वो लोग वहाँ से जा रहे थे। दूसरी तरफ मो म्योंग उस जापानीज आदमी के पीछे भाग रही थी। जोंगू लोगों का एक्सीडेंट होते होते बचता है और उसी वक्त उनके ट्रक पे एक लाश आके गिरती है। वो और कोई नहीं बल्कि जापानीज आदमी था जो मर चुका था। ये लोग उसे खाई में फेंक देते हैं। मो म्योंग खड़ी उन्हें देख रही थी। जोंगू हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे ह्योजन की तबीयत ठीक हो गई थी। ह्योजन अपने घर वापस आ जाती है। अब आपको ये लगा होगा कि ये हैप्पी एंडिंग है,
लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ये सैन को उसी लाल आंखों वाले आदमी का ख्याल आता है जो जापानीज आदमी की तरह लग रहा था। उसे अपने अंकल यानी जोंगू के दोस्त के बारे में पता चलता है कि उसने अपनी वाइफ को जान से मार दिया है। जब ये सैन वहां पहुंचता है तो उसकी हालत भी बाकी विक्टिम्स की तरह थी। शामन जोंगू के घर आता है, वहां मो म्योंग थी। वो उसे अंदर नहीं आने देती। शामन की नाक में से खून आने लगता है और वो बहुत सारी उल्टी करने लगता है। मो म्योंग उसे जाने का कहती है तो वो वहां से भाग जाता है। शामन के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं। वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के गांव से भाग रहा था। जोंगू शामन की मिस कॉल देख के उसके घर की तरफ निकल जाता है। शामन का घर खाली था। उसी वक्त शामन की कॉल आती है। शामन उसे बताता है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, वो जल्दी अपने घर जाए और ये कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जापानीज आदमी भूत नहीं है बल्कि वो लड़की है। जोंगू जापानीज आदमी के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो उस वाइट कपड़ों वाली लड़की को पकड़ के मारना चाहता था क्योंकि वही इन सारी चीज़ों की कसूरवार है। जापानीज आदमी उसी की तरह एक शामन था। जोंगू समझ जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मो म्योंग है। जोंगू घर पहुंचता है लेकिन वहां से हेयोजिन गायब थी। वो उसे गांव में ढूंढने के लिए जाता है। दूसरी तरफ ये सैन जापानीज आदमी के घर पहुंचता है जो खाली था। जंगल में दूर कहीं उसे आग जलती दिखाई देती है तो वो उस तरफ जाता है। जोंगू गांव में हेयोजिन को ढूंढ रहा था लेकिन उसे मो म्योंग मिलती है। वो उससे हेयोजिन के बारे में पूछता है। मो म्योंग कहती है कि जापानीज आदमी एक घोस्ट है और ये सब कुछ वो कर रहा है। जोंगू उसे गाली देता है और फिर से हेयोजिन के बारे में पूछता है। मो म्योंग कहती है कि वो अपने घर पे ही है। जोंगू कहता है कि वो घर पे नहीं है लेकिन वो कहती है कि उसने देखा है वो घर पे ही है। जोंगू घर जाने लगता है तो वो गुस्से से उसे रोकती है और कहती है कि अगर वो अभी गया तो इसकी फैमिली में सारे मारे जाएंगे। ये सुन के जोंगू रुक जाता है। दूसरी तरफ यी सैन उसी जगह पहुंच चुका था जो कि एक केव थी। वो उसके अंदर जाता है। मो म्योंग उसे बताती है कि वो घोस्ट उसकी फैमिली को एज अ बेट इस्तेमाल कर रहा है ताकि जोंगू घर जाए और उसका प्लान कामयाब हो। जोंगू कहता है कि वो जापानीज आदमी मर गया लेकिन वो कहती है कि वो जिंदा है। वो ऐसी चीज़ ही नहीं जो मर सके। थोड़ी देर बाद एक घोस्ट उसके घर में इंटर होगा जिससे जोंगू मिला भी था। वो उसी लाल आंखों वाले आदमी के बारे में बात कर रही थी लेकिन जोंगू कहता है कि वो उसका ख्वाब था। मो म्योंग कहती है कि वो रियलिटी थी। ये सैन को उस केव में जापानीज आदमी बैठा मिलता है। मो म्योंग कहती है कि उसे पकड़ने के लिए उसने उसके घर पे एक ट्रैप सेट किया है, बस उसे थोड़ा इंतजार करना है। तीसरी जगह हेयोजिन घर के बाहर थी। वो घर आती है और पूरी तरह खाना शुरू करती है। मो म्योंग कहती है कि घोस्ट उसके घर में आ गया है। वो हेयोजिन के बारे में कह रही थी क्योंकि अब वो पूरी तरह पोजेस्ड थी। जोंगू उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन, तो वो कहती है कि वो सिर्फ एक लड़की है जो उसकी बेटी को बचाना चाहती है। हेयोजिन खाने के बाद वहाँ रखी एक नाइफ को देखती है। ये सैन उस जापानीज आदमी से पूछता है कि आखिर वो है कौन। जापानीज आदमी कहता है कि वो बताए कि वो कौन है। ये सैन कहता है कि वो एक डेविल है। ये सैन के हाथ में एक हथियार भी था। वो उससे कहता है कि अगर वो बता दे कि वो कौन है तो वो बिना उसे कुछ किए वहां से चला जाएगा। जापानीज आदमी हंस के कहता है कि वो उसे जाने देगा तो तब वो जाएगा। जोंगू को उसी शामन की कॉल आती है जो उसे कहता है कि वो अपने घर जाए अपनी बेटी को बचाने। जोंगू कहता है कि वो उस लड़की मो म्योंग के साथ है तो वो कहता है कि वो उसकी किसी बात को भी ट्रस्ट ना करे। मो म्योंग जोंगू को कहती है कि वो शामन पे ट्रस्ट ना करे क्योंकि ये भी मिला हुआ है। मो म्योंग कहती है कि घोस्ट उसके ट्रैप में फंस जाएगा जब मुर्गा 3 दफ़ा बोलेगा। मुर्गा 1 दफ़ा बोलता है। जोंगू उससे पूछता है कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। वो कहती है लड़की का बाप यानी जोंगू ने एक गुनाह किया है। जोंगू का गुनाह ये था कि उसने उस जापानीज आदमी को उठा के खाई में फेंका था जो जापानीज आदमी का ट्रैप था। जोंगू की इसी गलती की वजह से अब उसकी पूरी फैमिली इस चीज़ को भुगतेगी। मुर्गा दूसरी दफ़ा बोलता है। जोंगू वहां से जाने लगता है लेकिन मो म्योंग उसे रोक देती है। जोंगू नोटिस करता है कि उसने उन विक्टिम्स की चीज़ें पहनी हुई है जैसे एक औरत का स्वेटर, एक का जैकेट और हेयोजिन की पीछे पड़ी हुई हेयर क्लिप। जोंगू उससे कहता है कि इस सब के पीछे वही है। वो उसका हाथ छुड़ाता है और वहां से भागता है। मो म्योंग उसे रोकने के लिए चिल्लाती है। जापानीज आदमी यी सैन की पिक्चर लेता है। जोंगू घर पहुंचता है। जब वो मो म्योंग की ट्रैप को क्रॉस करता है तो वो सूख जाता है। ऐसा ट्रैप हम लोगों ने मूवी की स्टार्ट में उसी आदमी के घर के सामने देखा था, वो भी सूखा था। घर की हालत काफ़ी ख़राब थी। जोंगू की वाइफ और मदर इन लॉ मर गई थी। वो उन्हें देख के रोने लगता है। वहाँ हेयोजिन आती है।
जोंगू ह्योजन का नाम बार बार लेता है। दूर बैठी मो म्योंग भी उसकी आवाज़ सुन रही थी। दूसरी तरफ जापानीज आदमी अपनी असल शक्ल में आता है जो कि एक डीमन था। उसे देख के यी सैन की हालत कुछ ऐसी थी। सुबह होती है, शामन जोंगू के घर आता है। ह्योजन वहाँ बैठी थी। शामन उन सब की पिक्चर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त उसके हाथ में से एक बॉक्स गिरता है। उसमें उन्हीं सारे विक्टिम्स की तस्वीरें थीं। जोंगू अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले वह ह्योजन के साथ गुजारी हुई अच्छी यादों को याद करता है और अपने आप से ये कहता है कि वो ह्योजन को बचा लेगा। मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। इस मूवी की डिलीटेड एंडिंग भी है जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। इससे पहले ये बता दूं कि जापानीज आदमी था कौन। तो जापानीज आदमी एक्चुअली में डीमन था। वो शामन भी उसके साथ मिला हुआ था, बल्कि वो जापानीज आदमी का एक मोहरा था जिसे वो इस्तेमाल करके फैमिलीज को फंसाता था। तो मो म्योंग कौन थी? मो म्योंग एक अच्छी स्पिरिट थी जो गांव वालों को डीमन से बचाना चाहती थी, यानी वही जापानीज आदमी। लेकिन जोंगू की तरह किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, बल्कि उल्टा उसे ही कसूरवार समझा गया। फिर सबका हाल वही हुआ जो जोंगू के साथ हुआ। मूवी के स्टार्ट में जोंगू जिस सूखी हुई चीज़ को देखता है उस विक्टिम के घर के सामने, जो मो म्योंग का ट्रैप था, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये मूवी के स्टार्ट से लेके एंड तक गांव वालों की मदद करना चाहती थी। खैर, चलते हैं मूवी की डिलीटेड एंडिंग पे। मूवी की डिलीटेड एंडिंग कंक्लूजन के बाद आती है। जापानीज आदमी रोड साइड की एक बेंच पे बैठा था। रोड की दूसरी साइड पे एक बच्ची अपनी माँ के साथ खड़ी थी। जापानीज आदमी कैंडी दिखा के बच्ची को अपने पास बुलाता है। उसी वक्त बच्ची की माँ आके उसे ले जाती है। रोड पे एक गाड़ी आके खड़ी होती है। जापानीज आदमी उस गाड़ी में बैठता है। गाड़ी का ड्राइवर वही शामन था। गाड़ी चलते हुए हवा में गायब हो जाती है। ये सब कुछ रोड पे खड़ी मो म्योंग देख रही थी। होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।